अपना खून पसीना बहाकर काम कर रहा है। कभी कोई गांव के दबंग आकर उसे डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं एवं उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, पकड़ ले। हे भगवान, इस साल अगर फसल नहीं हुई तो मुझे मार डालना। मैं हर साल के सूखे से परेशान हो चुका हूँ। एक तो ये बारिश नहीं होती और इस गांव के दबंग मुझे चैन से खेती भी नहीं करने देते। अबे वो दीनू के बच्चे, ऐसे कितनी बार कहा यहाँ से कट ले। मालिक, अगली बार यहाँ दिखाना तो जान से हाथ धो बैठेगा, समझा? मालिक ये खेत तो मेरे हैं मालिक, और खेतों पे काम करना कोई जुर्म तो नहीं मालिक। एक तो तू छोटी जात का, ऊपर से मेरे से जवान ले होता है। भाई यहाँ से। मालिक मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे मालिक। बकता है कि नहीं? भग। जैसा आपने यहाँ देखा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार का कारोबार या व्यवसाय करने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 एक साफ साफ निर्देशित करता है कि आपको किसी भी प्रकार का कारोबार करने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति पे जातिगत टिप्पणी करना या जाति के आधार पर कोई भी प्रकार का भेदभाव करना आपके अधिकारों का हनन है। ये वो अधिकार हैं जो आपको जन्म से मिलते हैं और ये वो अधिकार हैं जो आपके मरने तक रहते हैं। अब गरीब किसान अपनी बीवी से बात कर रहा है और सलाह ले रहा है। आज जो कुछ भी हुआ उससे ये साबित हो जाता है कि ये गांव वाले हमें यहाँ पर रहने नहीं देंगे, ना ही हमें खेती करने देंगे। तुम ही बताओ लक्ष्मी, हम क्या करें? हमें अब शहर चले जाना चाहिए। सुना है वहाँ काम की कोई कमी नहीं है, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। हमारे बच्चों की भलाई इसी में है कि अब हमें शहर, ये सब छोड़कर शहर चले जाना चाहिए। हाँ लक्ष्मी, तुम सही बोलती हो, हम कल ही शहर चले जाएंगे। और वो अगले दिन शहर चले जाते हैं। अगले दिन शहर में जाकर बस जाते हैं और एक बस्ती में बस जाते हैं। तभी कुछ शहर के मवाली आकर उन्हें परेशान करते हैं। अरे कहाँ चला रहा है यहाँ? ये मुन्ना का इलाका है, ठीक है? तुझे पैसे देने पड़ेंगे यहाँ रहने के, समझा? पैसे निकाल। भाई साहब, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे भाई साहब। तो हम वैसे ही मार देंगे। आपने यहाँ देखा सर, जैसा आपने यहाँ देखा, एक फिरौती की मांग की गई जान का भय देकर के। ठीक है। ऐसी कोई भी मांग भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के अंतर्गत एक कानूनी अपराध है और साथ ही एक दंडनीय अपराध भी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को जान की धमकी देना भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत जुर्म है। ये आपके अधिकार है, आपने जानिए, समझिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको पहचानिए। अब किसान के घर चोरी हो जाती है और उसकी पुलिस शक के आधार पर उसके बच्चे को उठाकर थाने ले जाती है। हाँ ठीक है। अरे इन्हों तू ही है? हाँ सर। ये तेरा बेटा है? हाँ मालूम है सर, पिछले गाँव में चोरी वो इसने की है। बाबा से बच्चे को। बाबा मैंने कोई चोरी नहीं की। बाबा मैंने कोई चोरी नहीं की। अब सब चिल्लाते रह जाते हैं। पुलिस किसान के बेटे को उठा के ले जाती है। 2 दिन थाने में मारती पीटती है। तंग आकर किसान पुलिस थाने जाता है, जहाँ पुलिस वाला इंस्पेक्टर उस किसान को ये टालम टोल करता है उसके विषय पर और उसे भगा देता है। साहब नमस्ते साहब। कौन है तू? साहब दीनू साहब, जिसके बेटों को आप उठा के लाए थे साहब वो 2 दिन पुलिस वालों ने बहुत मारा है साहब। आप उसको छोड़ दिए साहब, उसने चोरी नहीं की साहब। तू बताएगा मैं चोरी की नहीं की उसने? अभी जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाएगी, छोड़ देंगे उसे। साहब कब तक चलेगी जांच साहब? चल अभी 3-4 लगेंगे, भाग यहाँ से। देखिए, यहाँ पे एक इंस्पेक्टर ने बात की कि आप जो जिसको बंदी बनाया गया उसे 2 दिन तक हिरासत में रखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में एक साफ निर्देशित किया गया, जो कि आपका एक मौलिक अधिकार है, कि 24 घंटे के अंदर किसी को भी जिसकी की भी गिरफ्तारी की गई है उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दी जाए। साथ ही साथ उसके परिजनों को, उसके जो नातेदार रिश्तेदार हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनके बच्चे को क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्यों बंदी बना रखा है, और 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास आनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो धारा 157 दी गई, उसमें साफ निर्देशित किया गया है कि अगर शक के आधार पर
अगर शक के आधार पे किसी को अगर उठाया जाता है, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, तो ऐसी सूरत में इस बात की सूचना वहाँ के न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। ठीक है, चलिए। किसान अब थाने से बाहर आता है और अपने आप को कोसने लगता है। तभी एक बस्ती का व्यक्ति आता है और उसे कुछ बताता है। हे भगवान, मैं अपने बेटे को बचा क्यों नहीं पा रहा हूँ भगवान, मुझे मार डालो भगवान। मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है और मेरे ख्याल से तुम्हारी मदद केवल एक ही तरीके से हो सकती है। वो कैसे भैया? चाइल्ड लाइन नाम की एक गैर सरकारी संस्था है जो कि तुम्हारी मदद कर सकती है। आप जाके उनसे संपर्क करें, उन्होंने और भी कई बच्चों की मदद करी है, वे आपकी मदद भी अवश्य करेंगे। तुम सही कह रहे हो भाई, कौन कोर्ट से कचहरी का चक्कर लगाएगा, और मेरे पास तो फीस भी नहीं है वकील को देने के लिए। तभी एक वहाँ पर विधि का छात्र आता है और किसान से कुछ बोलता है। देखो भैया, मैं तुम्हारा सारा मजा समझ गया हूँ। जिला में एक विधिक सहायता केंद्र होता है, उसमें विधिक अधिकारी बैठते हैं और उसमें आपको मुफ्त सलाह दी जाएगी, वहाँ उससे कोई फीस नहीं दी जाएगी। आप उनसे अपनी सारी मजा उनके सामने रखें। ये बड़े पते की बात है भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। मैं अभी विधिक सहायता अधिकारी के पास जाता हूँ। ठीक है, जाओ। अब किसान विधिक सहायता अधिकारी के पास जाता है और अपनी पूरा दुख दर्द बताता है, और विधिक सहायता अधिकारी खुद स्वयं इंस्पेक्टर के पास जाता है और उससे कुछ पड़ताल करता है। माय बाप नमस्कार। माय बाप नमस्ते। माय बाप, मेरे बेटे को पुलिस वालों ने 2 दिन से उठा रखा है और बहुत मार रहे हैं और कुछ बताते भी नहीं है माय बाप। अरे ये तो घोर अन्याय है, पुलिस वाले ऐसा नहीं कर सकते। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी समस्या देखता हूँ। चलो आप बाकी बातें बाद में, पहले आप ये बताइए कि आपने इनके बेटे को क्यों गिरफ्तार कर लिया? आप इसके बेटे ने चोरी की थी साहब। चोरी की थी, रिपोर्ट FIR का है। FIR तो साहब नहीं लिखी। आपने FIR भी नहीं लिखी? क्या जांच चल रही है आपकी? आपने इनके बेटे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया? आपने इनके बेटे को मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया 24 घंटे के अंदर। आपने FIR भी नहीं लिखी। ये कैसी जांच चल रही है आपकी? अगर आपने इनके बेटे को शाम तक नहीं छोड़ा तो मैं आपके खिलाफ जांच के आदेश ले आऊंगा। अरे साहब, आप तो नाराज हो गए, मैं भी अपना काम करके इनके बेटे को वापस भेजता हूँ। ठीक है। इतना कहकर विधिक सहायता अधिकारी और किसान के घर चले जाते हैं। वह किसान की पत्नी किसान से अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। मेरे बेटे को पता चला, पुलिस कब छोड़ेगी उसे? आप घबराइए नहीं, अभी हमने इंस्पेक्टर से बात की है। उसने आश्वासन दिया कि वो आज शाम तक आपके बेटे को छोड़ देगा, नहीं तो हम उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रेट लगाएंगे, जिससे आपको शीघ्र से शीघ्र न्याय मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, शाम तक आपका बेटा आपके घर पहुँचेगा। ये लो तुम्हारा बेटा। बाबा बाबा जैसा कि आप लोगों ने देखा, विधिक सहायता अधिकारी की मदद से मुझे मेरा बेटा मिल गया। अब आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कानून की जानकारी हम सब के लिए कितनी उपयोगी है। तो कानून की जानकारी आपको रखनी है, आपको आगे बढ़ना है और विधि के बारे में जहाँ से जानकारी मिले वो प्राप्त करना है।